प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, माशाल्लाह अभी अल्लामा गौहर रब्बानी साहब ने ऐसा बेमिसलो मिसाल खिताब किया और पब्लिक इतनी गर्म हो गई, खुतबा सुन के नारे लगाने लग गई। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। तो अब तो तकरीर आज की सक्सेस दिख रही मेरे को अल्लाह के फजल से। मगर वो पीछे वालों को मैं जब से देख रहा हूँ उन लोग ठस से मस नहीं हो रहे। नहीं, अब आप हजरात को जो है औलिया अल्लाह की मोहब्बत में, बुजुर्गों की मोहब्बत में गुफ्तगू सुनकर अपनी अकीदत का इजहार करना है। नहीं, देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, जिसको जिससे मोहब्बत होती उसके सामने जब उसका जिक्र किया जाता तो आशिक अपने माशूक का जिक्र सुन के मचल जाता। नहीं, आशिक अपने माशूक का जिक्र सुन के मचल जाता। और आप अगर मचलेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं। ये मचलना ज़रूरी है। आप सोच रहे हो इतने लोगों के बीच में मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं टेमिल हूँ, मैं इतना बड़ा धारकारी आदमी हूँ, मैं कैसा नारे लगाऊं। तो इसका मतलब यह है कि आपको मोहब्बत दौलत से है, आपको मोहब्बत अपने मनसब से है, आपको मोहब्बत अपनी शख्सियत से है। मगर जिसको मोहब्बत गौसे पाक से हो जाती है, जिसको मोहब्बत गरीब नवाज से हो जाती है, उन्हीं अपनी शख्सियत को अपने बुजुर्गों के कदमों पे वार के फेंक देता है। अब जर्रा जोश में आए पीछे वाले, थोड़ा इतना इंप्रूवमेंट आया, ऐसा महसूस हो रहा ऐसे 26 जलसे हुए तो जब जोश में आते ना पूरे। फिर भी मैं समझता हूँ ये हमारे अली अकबर हुसैनी साहब क़िबला की मेहनतों का नतीजा है। कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने वाले जो जोशीले दिख रहे हैं, सुभान अल्लाह। फिर 26 जनवरी को भी एक जलसे में बैठना है आप लोगों को, नहीं 26 जनवरी को ही बैठना है। हमारे दोस्त है, अभी बोले हमारे दोस्त साहब आ रहे हैं बयान करने, उनको सुनो, इंशाल्लाह आएंगे सब जाने, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आपको जलसे की पब्लिसिटी कर, नहीं मैं जोश बढ़ा रहा हूँ, सुभान अल्लाह। देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आइए चलते हैं। मैंने कल भी जलसे में आयात मुबारिका की तिलावत की, जो आज भी की है खुतबे मुबारिका में, लेकिन कल गुफ्तगू चलते 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 एक ऐसे मूड पर चले गई थी कि मैं इधर तरफ पलट ही नहीं सका। तो कम से कम अखलाकी तौर पे आज पलट जाता हूँ। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया सूरे नमल से है। दूसरी जो आयत मैंने तिलावत की सूरे नमल से है और उसमें एक बेहतरीन शान वलीउल्लाह की बयान हो रही है। इसलिए इतनी ऑथेंटिक गुफ्तगू आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो कल से तमिलनाडु की गलियों में बैटिंग करेंगे आप इंशाल्लाह। हाँ, ये आजू बाजू वाले जो पकड़ पकड़ के बॉलिंग डालते देखो, आप छक्के ही मारना कल से इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वली कौन है? हम लोग अगर वली को समझ गए तो करामता खुद ब खुद समझ जाते। नहीं आई बात समझ में आपको? आ गई। पहले चीफ मिनिस्टर के पोजीशन को समझना तो उसका हर ऑर्डर समझ में आता। अब बात समझ में आई तुम लोगों के? नहीं, पहले प्राइम मिनिस्टर को समझे तो उसका हर एक्ट और हर बिल क्या है समझ में आता। ये ओहदा इतना बड़ा है, एक आदमी अगर डिसीजन ले लिया तो पूरे 140 करोड़ को एहतजाज करना पड़ता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। नहीं समझे लोग? समझे? ओहदा अच्छा रहता, अगर उसका अच्छा इस्तेमाल करे तो उतनी रहमती है, गलत इस्तेमाल करे तो अजाबी है। तो पहले ओहदे को समझो। हाफिज कुरान क्या है? हमारे भाई का बच्चा है। हले तेरे भाई का बच्चा नहीं होने। अब जरा उसकी अजमत सुन, तेरे भाई के बच्चे की अजमत क्या है? हाफिज कुरान खबरस्तान में कदम रख दिया तो पूरे खबरस्तान के अजाबी मुर्दों पे से अजाब उठा लिया जाता है। पहले मनसब समझो, मुकाम समझो। अम्मी है, अम्मी क्या है? जोर से बोलो जी।
अम्मी खत्म किस्सा खलास। अरे नहीं रे होले, अम्मी बोले तो कैसी रहती सुन। अम्मी की शान क्या है देखो, अगर किसी साहब के पास एक बीवी है, लड़के चले गए तो उन्होंने दूसरी बीवी ला सकते। पहली बीवी चले गई तो दूसरी, अरे ना डर जा रहे, नक्को लाओ जी बड़े भाई, खाली समझो मसले को। लाओ नहीं बोल रहा हूं, लाओ नहीं बोल रहा हूं, मसला समझा रहा हूं। अम्मी की शान क्या है, अम्मी का मनसब क्या है। एक बेगम चले गए तो दूसरी ला सकते, दूसरी भी भाग गई तो गुड, टेंशन नहीं लेने का भाग। जल्दी समझ में आ रहा देखो, सुभान अल्लाह। अगर तीसरी भी खुला ले ली, तलाक तो दे नहीं सकती, अब 3 साल जेल में जाना नहीं है अपने को। अगर तीसरी खुला ले ली तो चौथी को ला सकते, राइट। एक बेगम गई तो दूसरी आती, और एक तमिलनाडु की, एक महाराष्ट्र की, एक बंगाल की, एक गुजरात की, जहां की चाहे लाओ आप, टेंशन की बात ही नहीं है। फिर गई तो चाइना से भी ला सकते, बात समझ रहे हैं। मगर बेगम चले गई तो बेगम आ सकती। एक मां मर जाए पूरी कायनात ढूंढ लो, दूसरी मां नहीं आ सकती है। इलियास भाई समझ गए तो बस से पूरे पलसा समझ गया बोले सा, सुभान अल्लाह। सुबह से देख रहा हूं उनको, सुभान अल्लाह, बात समझ में आ गई। मां वो है, बाप शादी करे तो दूसरी औरत मां का मुकाम तो ले सकती, लेकिन दूध पिलाने वाली मां नहीं बन सकती। दूध पिलाने वाली मां नहीं बन सकती। और हाथ उठा दे तो मौला जिसको जन्नत में जगह दे दे, वैसी मां नहीं मिल सकती। वैसी मां पूरी कायनात में अरबों खरबों औरतें हैं, मगर पूरे अरबों खरबों मिलके भी वो एक मां के बराबर फुगट में मिल गए। अम्मी अम्मी पुकारना नहीं, इज्जत भी करो। इसी तरह खुदा की कसम वली के मुकाम को भी समझो, वली के मुकाम को समझो। और अब मैं जैसे माँ का मुकाम मेरे अंदाज में समझाया, हाफिज कुरान का मुकाम मेरे अंदाज में समझाया, मगर वली का मुकाम मैं नहीं समझाता हूँ, मेरा रब समझा रहा है, वो समझाता हूँ। अल्लाह वली की शान क्या बयान कर रहा है, वली का मुकाम क्या है। अगर ये समझ गए तो कल से पूरे दरगाह में दिखते लोग, अम्मत सुभान अल्लाह, कल से पूरे दरगाह में दिखते, यूं करते रहते खाली। इन लोगों से अरे क्या भाई नक्शबंदी साहब जाते कि झुक जाते, अरे हौले नक्शबंदी साहब समझे सोए इसलिए झुक जाते। जिसको जो चीज मालूम होती उन्हें वहां सरेंडर हो जाता, वहां अकड़ने की जगह नहीं रहती, वहां गुलाम बनने की जगह रहती है। नहीं, बाद लोगों को बीवी का मुकाम समझ में आया तो लोग वहां सरेंडर हो गए वाह वाह सुभान अल्लाह। और बाज लोगों को अल्लाह वालों का मुकाम समझ में आया तो वो वहां सरेंडर हो गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें अल्लाह वालों का मुकाम बताया। अब सुनो वली का मुकाम क्या है, सुभान अल्लाह। थोड़ा साथ देना। हाँ सऊद भाई आपकी कुर्सी यहाँ डाल लीजिए जरा, मैं इन लोगों को भी देखता हूँ, बहुत दूर से आए सो इन लोग। सुभान अल्लाह, जरा इधर और थोड़ा, इधर और थोड़ा और थोड़ा, आप मेरी तरफ देखो ना, सुभान अल्लाह। हाँ वेरी गुड, जबरदस्त। तुम लोग इधर हट जाओ, तुम लोग देखते रहो। अब इधर तो लेडीज बैठे हैं, पर्दे का पर्दा है, तकरीर की तकरीर है, मजे से सुनो सुभान अल्लाह। देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है? अल्लाह के पैगंबर है सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे थी, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, मगर उन्होंने एनआरसी नहीं लाए थे। ये चिल्लर लोगों को 5 साल बैठो रे बोले तो एनआरसी कहते लोग, मत रहने दो बाबा, ऐसा करेंगे तो 5 साल भी चलना मुश्किल है। तुम सुनो बहरहाल, जान दो क्या बात है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। क्या नाम था? हुदहुद परिंदा था। और हुदहुद क्या करता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को दूर दूर की खबरें लाके पहुंचाता था।
अल्लाह ताला उसको इतनी सलाहियत दिए थे उस परिंदे को, वो काफी लंबी उड़ान भी उड़ता था, काफी चौड़ी उड़ान उड़ता था, बड़ी दूर दूर की खबरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लाके देता था, तेज रफ्तार सवारी थी उसकी। तो उसने हजरत सुलेमान को एक खबर दी थी कि आपकी हुकूमत में खातून रहती हैं और वो अपने इलाके की बड़ी जो है इज्जतदार, बाएतबार और मनसबदार खातून है, उनका नाम है हजरत बिल्किस, उनको मलिका सबा कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका बिल्किस की खबर देकर, हजरत बिल्किस की खबर देकर हुदहुद ने कहा वो बड़ी नेक सिफत, अच्छी आदत की और बाकिरदार, बाअखलाक खातून है, अगर आप उनको इस्लाम की दावत दें तो मुझे उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बात सुने और हजरत बिल्किस को लेटर लिखे कि आप अल्लाह और उसके रसूल का दीन कबूल कर लीजिए। तो हजरत बिल्किस जवाबन अर्ज करती हैं कि मैं जरूर इस्लाम कबूल कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे कोई ऐसी ताज्जुब खैज चीज दिखा दें जिसको देखकर मैं समझ जाऊं वाकई इस्लाम हक मजहब है, अल्लाह और उसके रसूल भी हक पर है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छी बात है, आप मेरे दरबार में तशरीफ लाएं, मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको मुताज्जिब करने वाली चीज जरूर दिखाऊंगा, ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आप ताज्जुब में पड़ जाएंगी, कुछ ना कुछ मौजज़ा तो दिखाई दूंगा, अल्लाह का पैगंबर हो, रसूल हो। तो कहा आप तशरीफ लाए। तो हजरत बिल्किस कहाँ है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार अगर यहां है तो हजरत बिल्किस का दरबार यहां से कमोबेश 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूर है हजरत बिल्किस का मकान, 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर। उस जमाने की जो तेज रफ्तार सवारी थी, उस तेज रफ्तार सवारी को अगर रात दिन चलाया जाए तो रात दिन जाकर आने के लिए 2 महीने का वक्त लगता था, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप अगर रात दिन वो तेज रफ्तार सवारी चले तो जाने के लिए 1 महीना, आने के लिए 1 महीना, इतनी दूर था, 2 महीने की मसाफत की दूरी पर था। अब हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलते ही अपने दरबार से निकली और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आने के लिए, तो आपको सिर्फ आने 2 महीने का वक्त लगा। कितने महीने का वक्त? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से। 2 महीने का वक्त लगा हजरत बिल्किस को उनके दरबार से दरबार सुलेमान में आने के लिए। अब हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली है, यूं समझ ले यहां दरबार सुलेमान है तो ये जलसा जहां खत्म हो रहा वहां हजरत बिल्किस है। आप समझ रहे बाबू? थोड़ा छोड़ दो बेटा। हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार से बस इतनी दूर पे है कि 5 मिनट में दरबारे सुलेमान में दाखिल हो जाए। मैं आपको इसलिए ये मिनट वगैरह बोल रहा हूं ताकि बात आपके जहन में दाखिल हो, बिल्कुल करीब है। उस वक्त हजरत सुलेमान अपने दरबारियों से कह रहे हैं कि बिल्किस 2 महीने की दूरी से सफर करके आ रही है और अब चंद ही लम्हों में वो दरबार में दाखिल होंगी, और मैं चाहता हूं कि उनके दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त जो उनके दरबार में रखा हुआ है 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर रखा है, मुझे वो तख्त हजरत बिल्किस के दरबार में दाखिल होने से पहले चाहिए। और ये कोई ऐसा कहानी नहीं है, वाकया नहीं है, ऐसा नहीं है, कुरान है। कुरान
क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान कह रहे हैं अल्लाह ने उन कलिमात को कुरान पाक में दर्ज कर दिया। हजरत सुलेमान ने कहा है कोई तुम में से ऐसा जो हजरत बिलकीस के मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले भी अर्शिहा उनका तख्त सलामती के साथ ले आकर यहां पहुंचा दे। अब हजरत बिलकीस दाखिल होने वाली है। अब ये 2 महीने की मसाफत की दूरी 5 मिनट में कैसा तय होंगी? अल्लाह चाहा तो सुबह होता जी। दरगाह को गए तो बच्चे कैसा होते? अल्लाह चाहा तो होता रहे हौले। बुजुर्गा दुआ कर दिए तो कुछ भी हो जाता। मुकद्दर में लिखा नहीं है तो लिख दिया जाता। आइंदा से दरगाह को कैकू जा रे बाजू वाले पूछे तो बोलना जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने जा रहे बोलना। हाँ दरगाह में यही छोटा तुम ये बिल्कुल एल्लैया मल्लैया के बातें ही को करो तुम। मुकद्दर लिखाने की जगह का नाम दरगाह है। मुकद्दर लिखा जाता है दरगाहों में। क्या बात है। आपको अगर मुकद्दर में कोई चीज नहीं है, आप खुदा की कसम अकीदत के साथ सरकार सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब खिबला या सरकार करीमुल्लाह शाह साहब खिबला या सरकार खुतबे मस्तान हजरत टीपू मस्तान साहब खिबला के पास आप जाके बैठ के देखो, नहीं लिखे गया तो गर्दन पकड़ लेना आप। अभी जैसा हजरत गौहर साहब खिबला बोले नहीं, अकीदत से जाना तो लिखते होता कि नहीं होता कि है कि नहीं कि हजरत देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि चादर पुरानी हो गई, दरवाज़ा बंद था, हजरत होंगे देख रहे तो कैसा देख रहे कि हजरत बैठे हुए हैं कि लेटे हुए हैं कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि चिचोरे तू बाहर निकल तेको देते नहीं। क्या बात है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ऐसे चिचोरों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वैसा आना जैसे दरबारे गरीब नवाज में औरंगजेब आए थे। अभी जैसे गौहर साहब क़िबला से आपने सुना, अकीदत से आओ जी, अकीदत से आओ, मिलता ही मिलता। नमाज को भी जा रहे हैं तो अकीदत से जाना। मैं पढ़ने को तो पढ़ रहा हूँ, अल्लाह कबूल करता कि नहीं करता कि, वो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम बोले तो अल्लाह सुन रहा कि नहीं सुन रहा कि, मैं सजदा करा तो अल्लाह देखता कि नहीं देखता कि। मर्दूद है तो निकल बाहर। आयज के गुरे तू नमाज को। क्या बात है सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास भी जा रहे तो अकीदा लेके जाना। खुदा की कसम मैं इधर अल्लाह अकबर कहता हूँ, ये 70,000 पर्दे फटकर मेरी आवाज मेरे रब तक पहुंचती है। इस अकीदे से नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल है। कच्चे लोगों की इस्लाम में जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? जंगे बदर में 313 सहाबा थे, हाथ में तलवार नहीं थी, मगर हजारों पे गालिब थे। कैसा हुए? हुजूर बोले साहबी हो जाके वो झाड़ की डगालियां तोड़ लो। बोले 313 में से एक भी नहीं पूछा डगाली तोड़े तो तलवार बनती क्या? सुन्नियां थे उन लोग। कोई भी नहीं पूछे डगाली तोड़े तो सामने वाला तलवार लेके तीर लेके भाले लेके खड़ा, हम लोगों लकड़ियों तो नहीं पूछे ऐसा कोई भी। सरकार बोले डगाली तोड़ लो, तोड़ लिए। डगाली बाद में गर्दन कले जा रही है, गर्दन पहले उड़ रही है। रसूल अल्लाह से साहबा ने पूछा आका ये हो क्या रहा है? कहा आशिकों टहनी तुम्हारी है, तलवार फरिश्तों के हाथ में है। सुभान अल्लाह।
और एक दो तीन लगाओ, जरा लंबे लगाना था, सांस लेने देना मौलाना को, लगाओ जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस। हाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान देखो भाई, क्या हम भी इंसानी छे? 2-2 घंटे इतना चीखना बोले तो थोड़ा तुम लोग भी रेस्ट देना। एक साथ बोलते जाओ मैं नारे नहीं लगाऊंगा बोले तो कैसा जी भाई? सुभान अल्लाह। देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐलान करे, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे वो तख्त हजरत बिलखीस के दरबार में आने से पहले ला कर दे दे। 5 मिनट में, चंद ही लम्हों में हजरत बिलखीस आने वाली है। 2 महीने की मसाफत की दूरी तय भी करना है, वो वजनदार तख्त उठा के लाना भी, और वो तख्त चाइना का नहीं था, लो कम्मत। क्या बात है। वो तख्ते बिलखीस है, याकूत और जमरूद से बना हुआ था, उसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो तख्त उठा के लाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो दोस्तों, कुरान है, कुरान। हदीस सुना है तो बाजू नक्शबंदी साहब ज़ईफ हदीस डाल दिए बोले रात में। नहीं पट्टे, कुरान है, कुरान। काफिर इनकार करा तो काफिर हो जाता बेटे। वलियों की अजमत के खिलाफ मत जा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। जिंदगी भर नमाज पढ़ा, रोजे रखा, ज़कात दिया, हज करा, वली को नहीं समझा, वली को मददगार नहीं बनाया, वली को वली नहीं जाना, तेरा खातेमा ईमान पे नहीं होता। नहीं होता खातेमा ईमान पे। वली को नहीं मानना है, क्योंकि 4 मीनार तुम बनाए, ताजमहल बंदे बनाए, कुतुब मीनार इंसान बनाए, जामा मस्जिद दिल्ली इंसान बनाए, हैदराबाद की मक्का मस्जिद बंदे बनाए, और ये आपका आरकाट का किला मजदूरा बनाए। हुकूमत राजा लोगा करे, ये सब बंदों के कमाल है। इनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता, तो फिर उसकी मिसाल दुनिया कहां से लाती है? जिसको अल्लाह ने गौसे आजम बनाया है, जिसको अल्लाह ने गरीब नवाज बनाया है, जिसको अल्लाह ने टीपू बनाया है, और जिसको अल्लाह ने करीमुल्लाह शाह बनाया है, जिसको अल्लाह ने सिबगतुल्लाही रंग से सरफराज फरमाया है। कहां से लाते मेरे भाई? ये इंसानों के बनाए हुए लोग नहीं है, ये खुदा के बनाए हुए लोग हैं। अल्लाह बनाया सो इनको चुन के, अल्लाह नहीं। कुतुब मीनार और 500 साल भी लोगों को हुकूमत दिए थे, तो कुतुब मीनार का सानी नहीं बना सकते। मिन्नी ताजमहल बनाए लोग, उसको देखे तो शर्म आना। ताजमहल की तौहीन है वो। बात समझ रहे हैं आप? नहीं बना सकते। अरे इंसान की कॉपी बंदा नहीं कर सकता, तो खुदा जिसको गौस बना दे वो उसकी कॉपी कहां से कर सकते मेरे भाई? नहीं कर सकते मेरे भाई। आपका झगड़ा गौसे आजम से नहीं है, आपका झगड़ा सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब खिबला से नहीं है, आपका झगड़ा करीमुल्लाह शाह साहब खिबला से नहीं है। इनकी मुखालिफत करोगे, आपका झगड़ा इनके बनाने वाले रब्बे जुल जलाल से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, है कोई जो मुझे वो तख्त उनके दरबार में आने से पहले लाकर दे दे? तो एक जिन खड़ा हुआ। जिन बोले तो मालूम एक मौलाना साहब बोले, आमिल साहब, मौलाना नहीं, नौज़ुबिल्लाह, मौलाना अच्छे रहते। आमिल साहब बोले, जिन बोले तो रात में 3 बजे के बाद आता करते। अम्मा मैं बोला, उन्हें दिन में चाहे तो टेंशन है, 3 बजे आया तो और खतरनाक टेंशन है। लोग अम्मा जिन किसको बोलते मालूम? सुनो कुरान से। चुपके तो ही पब्लिक को हौला बनाना, क्या उनको जिन है? उन्हें जिन है तो यहाँ रहती, तेरी खबर बना देती उन्हें। और एक साहब बोले, जिन है इनके आंख पे, 3 लींबू लाओ, 4 नारे लाओ, जिन उतारना है।
नींबू से नारियल से जिन उतरता। शन्नू गलत फहमी में है आप, उतरता नहीं उल्टा हावरेक चढ़ा देता आंख पे। ये सब गलत फहमियां हैं, तुम्हारे जैसे भोले लोगों को हौला बना के पैसे निकालने का चक्कर है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन नहीं निकलता नींबुओं से नारियलों से। सुनो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। अल्लाह अल्लाह, भौरे दीदे वाला जिन जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। जिन रहता ही जैसा, किसी को अगर दिख गया ना 3 महीने तक बुखार नहीं उतरता। आंख पे चढ़ा करती ताए सब रहने दो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, देखो आंखें बाहर निकली हुई वाला भौरे दीदे वाला जिन खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आपके जगह पे उठने से पहले वो तख्त लाके दे देता हूं। और बेशक मैं बड़ा खुव्वत वाला भी हूं और अमानतदार भी हूं। खुव्वत वाला कई को बोला क्योंकि वो तख्त बड़ा वजनदार है, उसको उठा के लाता हूं, उतनी कुव्वत है मेरे पास। और अमानतदार भी, उसके अंदर जो हीरे जवाहरात है कुछ भी नहीं करता हूं, सही सही लाके दे देता हूं। आप बात समझ रहे हैं? जिन बोल रहा है। मगर आप सोच रहे हैं कि जगह पे से ऐसा उठ के खड़े थे, नहीं। जगह पे उठने से पहले बोले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने दरबार में सुबह बैठते थे तो आप शाम के वक्त उठते थे दरबार से। तो मतलब उसने इतना वक्त मांगा कि आप शाम में जब दरबार पे से उठेंगे उस वक्त तक मैं लाके दे दूंगा। यानी कि जिन ने 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा। आपको समझाने अर्ज कर रहा हूं, 2 से, जोर से बोलो, 2 से। ये जिन की कुव्वत है, 2 घंटे में जाता हूं, 2 घंटे में लाता हूं, घंटे में जाता हूं, घंटे में लेके आता हूं। ये जिन का पावर है, कुव्वत, जिनकी शान है, जिनकी इख्तियार है, जिनको अल्लाह ने जो कुदरत दिया वो उसका हिस्सा बयान कर रहा है। हजरत सुलेमान बोले, हम इतनी देर आपको नहीं दे सकते क्योंकि अब लम्हों में हजरत बिल्किस दाखिल होने वाली है दरबार में, हमको उससे भी पहले चाहिए, आप बैठ जाइए। जिन बैठ गया, जिन बैठ गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, वो कोई और नहीं अल्लाह का वली था। उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था और अल्लाह ने उन्हें अपनी महबूबियत से सरफराज फरमाया था। वलीउल्लाह खड़ा हुआ, वलीउल्लाह। ए तमिलनाडु वालों, वली किसको बोलते कुरान से सुनो, अल्लाह समझा रहा है। वली का मनसब समझ गए तो ये सब करामत इतना ही चीज दिखते। ये हौले वली को नहीं समझे, करामत के पीछे पड़ गए। मुर्गा कैसा जिंदा करे, ये कैसा हो गया, उन्होंने बे औलाद थे, इन्हों दुआ करे तो औलाद कैसा होती। गौसे पाक हथेली के दाने, हथेली में राई के दाने के बगैर दुनिया को कैसा देखते। गरीब नवाज कासे में अंदर कैसा ले लेते, दरिया कैसा लेते। अटक जा रहा इन्हें, ढकल ढकल के आगे बढ़ाना पड़ रहा, चुप अटक जाता। कई को अटक रहा, वली को नहीं समझा। वली को समझा तो खुद ब खुद निकल जाता, किसी मौलाना की जरूरत नहीं है उसको आगे निकालने के वास्ते। अब समझो वली की शान क्या है। कुरान है, कुरान। इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके सीने को अल्लाह ने किताब के इल्म से सरफराज फरमा दिया था, जो अल्लाह का वली था, उनका किया था। खड़े होके क्या कहने लगे, सुनो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अनाती कभी क़ब्ल
यर्तद इलैक तर्फुक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यर्तद इलैक तर्फुक। ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दे, मैं आपके पलक झपकने से पहले लाके दे दूंगा। ये अल्लाह बयान कर रहा, कोई मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है कुफर बोलने के वास्ते। अल्लाह अल्लाह बयान कर रहा, वाट लग जाती पूरी। देड़ुशारी करे वलियों के मामले में तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह। उसने कहा, किसने? वली ने, आसिफ बिन बरकिया ने, जिसके सीने में किताब का इल्म था, जो खुदा का इंतखाब था, जो खुदा ने जिसको अपना महबूब बनाया था, वो कह रहा है ऐ अल्लाह के पैगंबर मुझे इजाजत दीजिए, पलक झपकने की देर में उससे पहले, खबला 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 पहले, इलैका तरफुक, कि आपके दोनों पलक मिले और जुदा हो, उससे पहले लाके दे दो। अल्लाहु अकबर। कुरान है कुरान, ऐसा नहीं है बोल दिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अच्छा बात है मैं खाली देखना चाह रहा था, बैठ जाओ तुम लगा, ऐसा नहीं है। नहीं बोलते नहीं बच्चे को, मियाँ सबसे ज्यादा तेज कौन भागता? बच्चा बोलता अब्बू मैं 2 किलोमीटर 5 मिनट में भाग जाता हूँ। बाप बोले चुप, पूछा बैठ खामोश। ऐसा नहीं था मामला। हजरत सुलेमान ने पूछा, हजरत आसिफ बिन बरकिया ने, वलीउल्लाह ने कहा हुजूर आप इजाजत दे, मैं ला कर दूंगा। हजरत सुलेमान ने इजाजत दी, इजाजत दी। फलम्मा रआहू, इजाजत दे के ऐसा पलक झपके, जरा झपको, पलक कितनी देर लगती देखेंगे, झपको झपको जरा झपको एक। हम 12 घंटे हो गए। क्या बात, किधर जा रहे हौले तुम लोग? हाँ कई को ये नए नए फितने, ये नए नए टेंशन, अल्लाह के कलाम की बगावत कर रहे दीवानों, आओ रे वलियों की तरफ आ जाओ, आज भी वक्त है, अभी सांस नहीं उखड़ी, उससे पहले आ जाओ। ये तुम्हें वलियों से बगावत सिखाने वाले मरे तो तुम्हारी खबर में नहीं आते, मगर महशर में खुदा की कसम, आरकट वालों कान खोल के सुन लो, सरकार सैयद अली हुसैनी बचाने आते। आते, ये औलिया अल्लाह है, आते अल्लाह बचाने, इन लोग पावर वाले अल्लाह। अब अल्लाह अल्लाह हो के बंदे के पावर को बयान कर रहा, तो क्या पावर होगा सोचो आप। और फिर ऐसा पावर बयान कर रहा है, खुदा की कसम, सारी करामतें एक तरफ, ये कुरान की बताई हुई करामत एक तरफ। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदह, ऐसे इजाजत दी, जी अच्छी बात है लाइए, लाए, ऐसा बोल के पलक झपके बस हजरत सुलेमान तख्त सामने रखा हुआ है। अल्लाह, देखते ही हजरत सुलेमान, आप जैसा सुन के तुम लोग बेसाख्ता हो रहे ना, हजरत सुलेमान भी वो तख्त देखे तो वजदी कैफियत में आए, आकर कहने लगे, कौला, कहने लगे, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, क्या खुदरत है मेरे मौला की। कैसे कैसे बंदों को पैदा करा मौला। हजरत सुलेमान करे, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। नहीं, ये वलियों को हम लोग मुरीदा मिलके वली ने बनाए, इनको वली अल्लाह बनाया सो है। सारे खादरियां मिलके शेख अब्दुल कादर जिलानी को गौसे आजम नहीं बनाए, उनके रब ने उनको गौसे आजम बनाया है, उनके रब ने उनको गौसुल वरा बनाया है। रब ने चाहा तो वो खुतुब हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो महबूब हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो प्यारे हो गए हैं, रब ने चाहा वो पीराने पीर हो गए हैं, रब ने चाहा वो रोशन जमीर हो
गए हैं, रब ने चाहा तो वो नाइबे मुस्तफा हो गए हैं, रब ने चाहा तो वो अली की आंखों के तारे हो गए हैं, रब ने चाहा क़यामत तक गौसे पाक का सिक्का जम गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रब की चाहत है, इससे होशियारी मत करो। नहीं, रब की चाहत है मेरे भाई। तुम लोग भी आरकट में रहते, मगर तुम्हारे हमारे बाप दादा का कोई निशाना नहीं है, कोई निशाना नहीं है। मैं अभी फातिहा पढ़ते पढ़ते ऐसा तख्ती पे गौर कर रहा, फातिहा खत्म करके देखा तो 1137 हिजरी में हजरत पर्दा फरमाए सरकार सैयद अली हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह 1137 हिजरी में। तो अब क्या चल रहा, 1440 41। आप जरा गौर करो कितने साल हो गए, 405 साल हो गए, 405 साल, 404 साल नहीं, कहीं को 400 होते, 12 13 14 माशाल्लाह 305 साल हो गए। आप जरा गौर करो मेरे भाई, 305 साल पहले यहाँ क्या था होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब बीच आए तो हैबत हो रही, हजरत नीचे नक को छोड़ो, कहां से सांपा बिच्छुआ निकलते और आते आते हजरत भी सांपों के किस्से सुनाते हैं। लो गम्मत, हम शहर में रहने वाले कभी मेंढुक्कू नहीं देखे, हम आपको सांपों के किस्से सुनाए तो जरा डेंजर मसला। सुभान अल्लाह। आज भी इतने तरक्की याफ्ता दौर में जहां दुनिया चांद को जारी, मगर आरकट में यहां पे आए तो आज भी गलियां छोटे छोटे, अंधेरा घुप है। तो 300 साल पहले क्या था होगा, जंगल ही जंगल था, मगर वो जंगल में भी अल्लाह अपने महबूब को डूबने नहीं दिया। अपने महबूबों को जैसे चांदो सूरज ऊपर चमक रहा है, जमीन पे हजरत सैयद हुसैनी और करीमुल्लाह का चराग बनकर दरबार चमक रहा है। नहीं, 1-2 महीने कब्रिस्तान को नहीं गए तो बाबा की मजार को बराबर कर देता कब्रिस्तान वाला तख्ती निकाल के बराबर करके दूसरे को गाड़ता वहां। अपन जाके 3 महीने का फातिहा पढ़ रहे हैं तो अंदर से आवाज आ रही, तुम्हारे बाबा नीचे, मैं ऊपर हूं, मेरे ऊपर भी पढ़ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, क्या रब्बानी भाई, मेरे प्यारे भाइयों, मगर 300 साल हो गए, आज भी वही शान के साथ मेरे हुसैन का बेटा लेटा हुआ है। आज भी वही शान के साथ अलीउल मुर्तजा का बेटा लख्त जिगर नूरे नजर आने वालों को फैजियाब कर रहा है। बात क्या है, ये बंदों के चुने हुए नहीं है, खुदा के चुने हुए हैं, और जिन्हें खुदा चुन लेता है वो कभी बर्बाद नहीं होते, कभी बर्बाद नहीं होते मेरे भाई, कभी बर्बाद नहीं होते। खिले की मस्जिद को लॉक डाल लो बेटा, तुम लोग यहां नहीं डाल सकते, क्या बात, नहीं डाल सकते मेरे भाई, नहीं डाल सकते। हम लोग पूरे मिलके लड़े तो एक लॉक नहीं खुला सक रहे सुभान अल्लाह। पूरे मिलके लटक गए तो हमारी मस्जिद को हम लॉक नहीं खुला सक रहे। और ये दरबार देखो कैसा है, आज भी नवाजता जा रहा है, फैजियाब करता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता। अकीदत से लेने वालों की जरूरत है। क्या बात है, क्या बेशक। अकीदत से आओ, खुदा की कसम मिलता ही मिलता, यहां नहीं मिला तो कहीं भी नहीं मिलता। बेशक नहीं, सिर्फ एक मिसाल देता हूं फिर आयत पे आता हूं। एक मिसाल जरा अच्छी जहन में आ रही दूं। 3 बजे रात को धड़का उठा, धड़का, हार्ट बीट तेज हो गई। इंग्लिश में बोलना पड़ता क्या, अब तमिल में तो नहीं आता, देखो प्लीज। हार्ट बीट तेज हो गई, ठंडे ठंडे पसीने जा रहे हैं, बच्चे परेशान, अब्बा जान दवाखाने तक भी जाते कि नहीं जाते की। ऐसे हाल में एक बेटा और बेगम, बहू, बेटी अपने बाप को, अपने शौहर को, अपने ससुर को पकड़ के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं 3 बजे रात को।
ईमानदारी से बोलो, यकीन के साथ जाते, गैर यकीनी कैफियत में जाते? अरे दवाखाने को लग गए तुझ बचते ही लो, ये यकीन रहता, ये यकीन रहता। अब इनको घर में कुछ होने वाला नहीं है, हालांकि घर में 16 टॉनिक के बोतल हैं और 26 पत्ते हैं जिसमें 10-10 गोलियां हैं, मगर आपको मालूम अपने को ये सब नहीं चलने वाला है। अब इनको डॉक्टर का ने लेके गए तो उन्हें कुछ तो भी करता, इन्हों वापिस आते और यकीन के साथ दवाखाने की तरफ जाते और बेटा बोलता अरे वो यहाँ खरीब का दवाखाना हो, लोग हम मर जाते, वहां इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहां वो कौन सा दवाखाना? सुनो, बालाजी CMC, जान दो, CMC, सुभान अल्लाह। वहां इलाज करने वाले कौन? रमेश बाबू। ऑक्सीजन लगाने वाली कौन? मल्लम्मा। मल्लम्मा जी बीच बीच में कहीं को सुनो, खामोश, मिसाल है भाई समझाने के लिए। देखो तुम जा रहे हैं रमेश बाबू के पास, मल्लम्मा इंजेक्शन देने वाली है और जो है मल्लेश एक्सरे निकालने वाला है, भूपति ऑक्सीजन लगाने वाला है और फिर उसके बाद दवा लिखे तो किरण कुमार देने वाला है, खाने वाला अब्दुल्ला है। अरे तुम गैरों का ने 3 बजे रात को गए तो एक यकीन के साथ जा रहे, उन्हें बड़ा डॉक्टर है, उन्हें देख लिया तो हमारे बाबा को सेहत होती छोटी। खुदा ना खास्ता वहां गए, बात रमेश बाबू नहीं है तो CMC की वाट लगा देते आप, उन्हें होना ही जब मेरे को कहे बुला उसको, लो अब उन्हें कॉल करे तो आता, आके देख के करके पंपिंग वम्पिंग करके वेंटिलेटर पे डाल के करके, अच्छा हुआ जी जल्दी ला लिए, 10 मिनट लेट होती तो गए थे बोला, लो गम्मत। अरे मेरे भाई तुम एक यकीन के साथ एक काफिर के पास जाते हो, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी तवज्जो का तालिब हो, एक यकीन के साथ रात के 3 बजे जान जोखम में है, सांसें उखड़ने वाली है, बाप को कार में डाल के तुम एक यकीन के साथ एक काफिर के पास जाते हो, सेहत मिलती है। अरे जो कभी जिंदगी में अल्लाह अकबर नहीं बोला, कभी तहारत नहीं लिया, खतनईच नहीं हुई उसकी, उसका ने गए तो तुम्हारा शिफा मिल सकती, तो फिर क्या खुदा की कसम जिन्हें खुदा बनाया उनका ने आए तो सेहत नहीं मिल सकती। क्या बात है, वाह। क्या अकीदा बना के बैठे हुए मेरे भाई, कई को यारो ये वलियों से झगड़ा, कई को ये बगावत, कई को दुश्मनी, जो ना शिर्क है। फिर रात में 3 बजे रमेश बाबू के सामने लेटा तो सवाब है। चिल्लर पने के बात है मेरे भाई, कहीं भी गए तो शिर्क नहीं होता, ना जाने का शिर्क नाम शिर्क है, ना आने का नाम शिर्क है। शिर्क क्या है? किसी को खुदा समझने का नाम शिर्क है। आप सरकार करीमुल्लाह शाह साहब को खुदा